पूछती है वैसे वहाँ हुआ क्या था, तुमने उसके साथ क्या किया जो वो अचानक गिर गया। ल्यूटियन कहता है मैंने कहा था मैं एक लेजेंडरी डॉक्टर हूँ और साथ में एक मेडिसिन गॉड भी। सौभाग्य की बात यह है जब मैं तुम्हारे लिए दवाई लेने गया था तो मुझे वहाँ पे और सारे मेडिसिन मिले जो मैं उठा लाया। मैंने उसे रात को ही पीस कर पाउडर बना लिया था, अगर मैं उसे पाउडर ना बनाता तो आज शायद मैं मारा जाता। तभी लिवनर कहती है अच्छा मजाक कर लेते हो, मुझे नहीं लगता तुम मेडिसिन के मामले में इतने अच्छे हो। फिर यूटिन कहता है इन दिनों मैं सबको सच बोल रहा हूँ, तभी उन्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। उनको समझना मुश्किल है मेरे लिए, मैं किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे संतरे को भी बड़ा कर सकता हूँ। क्या तुम चाहती हो तुम्हारे संतरे बड़े हो जाएं? तभी लिवन्नर रोने लगती है और कहती है तुम ये भी कर रहे हो। यूटिन कहता है मैं सीरियस हूँ, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं सच में इस चीज में अच्छा हूँ, प्लीज तुम रोना बंद करो। फिर लिवन्नर कहती है ठीक है देखो इसे, और अपने संतरे यूटिन को दिखाने लगती है। लिवन्नर यूटिन के रूम के बाहर होती है और सोच रही होती है कि उसने कहा कि वो मेरे संतरे को बड़ा कर देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर वो स्कूल के दिनों को याद करती है जहाँ पे सीनियर स्टूडेंट सेक्शन A B C के बच्चे आकर लिवन्नर को परेशान करते हैं। वो कहते हैं उस लड़की के संतरे को देखो, मुझे तो वो संतरे नहीं अंडे लगते हैं, लगता है कोई उसके अंडे को फोड़ दिया है। ये सोचते ही वो सीधा यूटिन के कमरे के अंदर चली जाती है और कहती है यूटिन मेरे संतरे को बड़ा कर दो। वो अंदर देखती है कि उसके ग्रैंडपा यूटिन का कमरा साफ कर रहे होते हैं। फिर लिवन्नर कहती है ग्रैंडपा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ग्रैंडपा कहते हैं वो चारा लेने गया है, इसलिए मैंने उसका कमरा साफ करने का फैसला किया। वैसे मेरी बच्ची ये संतरे को बड़ा करने वाली बात क्या है? तभी लिवन्नर वहाँ से भागने लगती है और कहती है कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। भागते हुए उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और गिरने वाली होती है। तभी सामने से यूटिन आ रहा होता है और कहता है मैं घर वापस आ गया। लिवन्नर यूटिन से टकराती है और दोनों गिर जाते हैं। लिवन्नर चिल्लाती है और कहती है मेरा बट बहुत जोर से दर्द कर रहा है। तभी यूटिन कहता है मैंने तुम्हें इधर उधर भागने से मना किया था, लगता है मुझे फिर से तुम्हें मसाज देना होगा। लिवन्नर चिल्लाने लगती है, यूटिन उसका पैंट निकाल के फेंक देता है और उसे मसाज देने लगता है। फिर दूसरे सीन में यूटिन कुछ कूट रहा होता है और लिवन्नर बेड पे पड़ी होती है और टर्की डॉक्टर और अजीब अजीब चीज बोल रही होती है। यूटिन लिवन्नर से बोलता है क्या तुम मुझे कोई और नाम से नहीं बुला सकती, मैं थक गया हूँ ये नाम सुन सुनकर। वैसे क्या तुम्हें पता है समुद्र में कौन सा जीव बहुत रेयर है? लिवन्नर लॉबस्टर का नाम लेती है और यूटिन अपने बनाए पेस्ट को देख रहा होता है। तभी पीछे ओल्ड मैन आ जाता है, यूटिन से कहता है मैं वो ले आया जो तुमने सामान मंगाया था, क्या तुम्हें सच में यही चाहिए था? यूटिन कहता है हाँ मुझे यही चाहिए था, और यूटिन जो पेस्ट बनाया था उस मटके के ऊपर लगा देता है। लिवन्नर के ग्रैंडपा उसे देख रहे होते हैं। फिर यूटिन कहता है चलो चलते हैं जहाँ तुम मछली पकड़ते हो, और उस मटके को लेकर जाने लगता है और पहुंचता है उसी बीच पर और मटके को रस्सी से बांधकर पानी के अंदर डाल देता है। दूसरे सीन में यूटिन और लिवन्नर साथ बैठे होते हैं। यूटिन लिवन्नर को देख के कह रहा होता है इस जैसी लड़की को देखना बदलाव के साथ ऐसा लगता है जैसे इनोसेंट और प्रिटी। अगर बात की जाए फ्यूचर वाली लड़कियों की तो उनके तुलना में ये एक एंजल है। तभी ओल्ड मैन चिल्लाते हुए आ रहा होता है भगवान मैं अब अमीर हो गया, ये तो चमत्कार है। तभी लिवन्नर खड़ी होती है चिल्लाते हुए कहती है ग्रैंडपा क्या हुआ? ओल्ड मैन पास आके कहता है वहाँ ढेर सारे लॉबस्टर आ गए हैं। बिल्डिंग के अंदर एक लेडी को देखते हैं जो कह रही होती है 3 दिन बीत गए हैं, क्या वो सच में मर गया है? तभी कोई डोर नॉक करता है, वो लेडी उसे अंदर बुलाती है। वो लेडी अंदर आते ही कहती है मिस चैंग बैंक वालों ने हमें एक और नोटिस जारी किया है। मिस चैंग कहती है क्या वो फिर से पेमेंट की मांग कर रहे हैं? तभी वो लेडी कहती है मिस चैंग क्या आप जानती है गवर्नर जू बहुत बुरा आदमी है, आप खुद को खतरे में डाल देंगी अगर आप उसके साथ डिनर करने गई। मिस चैंग कहती है मैं उसे तुमसे बेहतर जानती हूँ, अगर उसकी ये छोटी चाल ना होती तो हमारी कंपनी बंद नहीं हो रही होती। वो लेडी कहती है मगर। तभी मिस चैंग कहती है जैसा कहा जाए वैसा करो। फिर हमें ओल्ड मैन का घर दिखाया जाता है जहाँ सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं। ओल्ड मैन यूटिन को शुक्रिया कह रहा होता है कि उसकी वजह से जो लॉबस्टर नदी में पकड़े थे उसको बेचकर ओल्ड मैन को बहुत पैसे मिले। मिस्टर जू के लिए कर्जे को भी उसने चुका दिया और उसे अपनी पोती की ट्यूशन फीस की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। तभी लिवन्नर यूटिन से बोलती है ठरकी डॉक्टर वैसे तुमने किया था जो सारे लॉबस्टर एक बार में एक जगह पे आ गए? यूटिन कहता है मैं एक सुपर हीरो हूँ, क्या तुम मानोगी? लिवन्नर कहती है अगर तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ। धीमे आवाज में कहती है कि मगर तुम्हारा थैंक्स हमारी मदद करने के लिए। यूटिन कहता है मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम मुझे थैंक्स कहती हो कि नहीं, मगर जब भी मैं तुम्हारा मसाज करूं तो तुम मुझे लात मत मारा करो। लिवन्नर चिल्लाते हुए कहती है अगर तुमने मेरी पैंट नहीं उतारी होती तो मैं तुम्हें लात नहीं मारती। तुम्हें उन चीजों के बारे में बात करने की जरूरत क्यों है जो इतनी अजीब है? तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। ओल्ड मैन कहता है कौन है, और वो मिस्टर जू होते हैं। मिस्टर जू को देखकर लिवन्नर और ओल्ड मैन थोड़ा शॉक हो जाते हैं। मिस्टर जू अंदर आ जाते हैं और कहते हैं यहाँ तो बहुत सारी खाने की चीजें हैं। तभी ओल्ड मैन कहता है मिस्टर जू मैंने तो आपके पैसे दे दिए, तो आप यहाँ पे क्यों आए हैं? मिस्टर जू कहते हैं एक्चुअली मैं यहाँ पे तुमसे माफी मांगने आया हूँ और अपने बेटे हुजी और तुम्हारी पोती। ये बात सुनकर लियोनर थोड़ा घबरा रही होती है। तभी लियोनर के पीछे यूटिन आ जाता है और कहता है कि आप अभी भी अपने बेटे और लियोनर की शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ। शी इज माइन, ये मेरी है, और अपने बेटे को कह दो
इसके बारे में भूल जाए। दिखाया जाता है लिवनर को जो यूटिन से कह रही होती है, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो। तभी यूटिन लिवनर के पीछे चुटकी काटता है और लिवनर कहती है यूटिन से, तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या। तभी यूटिन लिवनर से कहता है, क्या तुम सच में हुजी से शादी करना चाहती हो? मेरे इस तरह करने से वो तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेगा। यूटिन की बात सुनकर लिवनर कुछ सोचने लगती है और कुछ नहीं करती। मिस्टर जू कहते हैं, उसे कोई परेशानी नहीं तुम्हारे साथ रहने में, लगता है तुमने उसे सच में पा लिया है। अब मुझे बच्चों के खेल में दखल देना बंद कर देना चाहिए। मुझे अभी याद आया कि मुझे अभी कुछ करना है, तो मैं अभी यहाँ से चलता हूँ। यूटिन और लिवनर मिस्टर जू को बाहर जाते हुए देख रहे होते हैं। मिस्टर जू जैसे बाहर जाते हैं वैसे लिवनर यूटिन को मारने की बातें करने लगती है। मिस्टर जू बाहर आवाज सुनते हैं और कहते हैं ये क्या था। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिवनर यूटिन को अपने कमरे में बुलाई होती है और कह रही है, ठरकी डॉक्टर, तुमने कहा था तुम मेरे संतरे को बड़ा कर दोगे, क्या मुझे सर्जरी करवानी पड़ेगी? क्या तुम मुझ में सिलिकॉन नहीं डालोगे जैसे अन्य देशों में डाला जाता है? क्या इसमें दर्द भी होता है? क्योंकि मुझे दर्द से बहुत डर लगता है। यूटिन कहता है, मैंने ये काम प्रेसिडेंट की बेटी के लिए किया है। तभी लिवनर कहती है, प्रेसिडेंट की बेटी, कितना फेंकता है ये। यूटिन बाउल में कुछ लाया होता है जिसकी खुशबू लिवनर सूंघती और कहती है, ये क्या है, इसकी खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। यूटिन कहता है, ये खाने के लिए नहीं, लगाने के लिए। अब मैं इस चीज से तुम्हारी मसाज करूंगा, तो क्या तुम तैयार हो? लिवनर कहती है, ठीक है, मैं सोचूंगी कि कोई कुत्ता आ गया है। यूटिन कहता है, कुत्ता? ठीक है, अगर मैं करता हूँ तो कोई बात नहीं। यूटिन फिर लिवनर के संतरे पे दवाई लगा रहा होता है। कई सारे सीन दिखाए जाते हैं जो दवाई लगाते हुए, और पता नहीं ये फोटो दिखाया जाता है, ये पता नहीं क्यों। फिर दूसरे सीन में भी लगा रहे होते हैं। फिर 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिवनर पसीने से तर बेड पे पड़ी होती है। यूटिन जाते हुए कह रहा होता है, कल मैं तुम्हारे लिए दवा बनाऊंगा जिसे तुम टाइम पर लेते रहना। यूटिन कमरे से बाहर आ जाता है और कुछ दूर जाने के बाद अपना टी-शर्ट उठाता है और कहता है, ये शरीर बहुत कमजोर है, किसी की मसाज करने से ही इतनी थकान महसूस हो रही है, लगता है मैं मर जाऊंगा। मुझे खुद कुछ दवा लिखनी होगी और कसरत करना पड़ेगा और इस शरीर को थोड़ा स्ट्रांग बनाना होगा। मुझे नहीं पता इस शरीर के ओनर की मौत कैसे हुई, लेकिन मुझे इस शरीर को स्ट्रांग बनाना होगा। वैसे भी क्या पता था इस शरीर के स्किल को रोकने से क्या रिएक्शन होगा। में ईस्टर्न टाउन दिखाया जाता है। उसके अंदर एक आदमी अखबार पढ़ रहा होता है। तभी उसके पीछे उसका सन आता है और कहता है, डैड, उन्होंने कहा कि वो मर गया। उसके डैड कहते हैं, मर गया? पूरी बात बताओ मुझे। उसका सन कहता है कि उन्हें नहीं पता कि उसकी मौत कैसे हुई, लेकिन उन्हें पता है कि उसकी मौत किसी ठग द्वारा हुई है। उसके डैड कहते हैं, तुम्हारे चाचा को शायद अभी तक नहीं मालूम कि यहाँ पे क्या हुआ, तुम भी मत बताना, ऐसा दिखाओ कि तुम भी कुछ नहीं जानते। उसका सन कहता है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मैं उसे देखकर भी कुछ नहीं कहूंगा। उसके डैड कहते हैं, तुम्हारे और जिंगू के बीच कैसा चल रहा है, अब ये मत कहना कि तुम उस लड़की का ख्याल नहीं रख रहे हो। उसका सन कहता है, जिंगू अन्य लड़कियों से अलग है। उसके डैड कहते हैं, अगर वो अन्य लड़कियों से अलग ना होती तो आज शायद वो ओयांग जिंगू नहीं होती। ये इम्पोर्टेंट है कि तुम उसे अपनी प्रेमिका बनाओ। हमारे परिवार की स्थिति ठीक करने के लिए यही एक तरीका है। उसका सन कहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिर हमें ओल्ड मैन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूटियन दवाई बना रहा होता है। तभी लियोना चिल्लाते हुए आती है, जिससे डर जाता है यूटियन और अपने हाथ से प्याला गिरा देता है। प्याला नीचे गिरते ही टूट जाता है। यूटियन उसे देखकर रोने लगता है और कहता है, मैंने इसे बनाने के लिए कितना समय लगाया है। लियोनर कहती है, तुम अपनी दवाई की चिंता करना छोड़ो, गाँव में प्लेग नाम की महामारी फैल रही है, ग्रैंडपा ने हमें बाहर जाने को कहा है। यूटियन कहता है, क्या? लियोनर कहती है, बात मत करो, भागो, और उसका हाथ पकड़कर भागने लगती है। यूटियन मन में सोच रहा होता है, एक प्लेग, अचानक प्लेग कैसे हो गया। वो दोनों बाहर आते हैं तो बाहर देखते हैं पूरी मेडिकल टीम खड़ी होती है और उन्हें रोक लेती है और कहती है, प्लेग को रोकने के लिए सारे गांव वाले क्वारंटाइन में हैं, तुम लोग भी क्वारंटाइन जोन में जाओ। यूटियन कहता है, सारे तुम होते कौन हो में रोकने वाले, हम तुम्हारी बात क्यों सुने, हम पॉजिटिव नहीं है, बाहर में जाओ तुम लोग। गाइस अब यकीन नहीं करेंगे कि वो लोग ने क्या किया, सीधा बंदूक की तान ली। मेडिकल टीम में से एक बंदा कहता है, जो भी अजीबी कार्रवाई करेगा उसे शांत कर दिया जाएगा। तभी यूटियन कहता है, एक ट्रैंक्विलाइजर, क्या वाकई में तुम लोग सीरियस हो? तभी पीछे से लियोनर कहती है, रहने दो, हम लोग को उनके साथ जाना चाहिए। क्वारंटाइन सेंटर दिखाया जाता है, वहाँ पे लियोनर और यूटियन को लाके छोड़ देते हैं। यूटियन वहाँ पे सारे गांव वालों को देखता है जो पूरी तरह परेशान और डरे होते हैं। वहीं के बीच लियोनर के ग्रैंडपा होते हैं जो लियोनर को देख के अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, मैंने तो तुम्हें इस गांव से भाग जाने को कहा था यूटियन के साथ, मगर तुम अभी भी यहाँ पे क्यों हो? लियोनर कहती है, वो लोग जल्दी आ गए थे और हमें पकड़ लिया। तभी एक आदमी कहता है, रहने भी दो ओल्ड मैन, इस प्लेग को शुरू हुए कुछ घंटे हुए और पूरे गाँव को यहाँ लाके बंद कर दिया गया है, यहाँ से कोई नहीं भाग सकता। ओल्ड मैन कहता है, मैं कर क्या सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मरने से, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन मेरी बच्ची, तुम अभी छोटी हो, अगर तुम्हें कुछ होता है। लियोनर कहती है, ग्रैंडपा चिंता मत करिए, कोई बात नहीं, डॉक्टर है ना यहाँ पे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओल्ड मैन डॉक्टर को गाली देते हुए कहता है, अगर वो ठीक कर सकते तो पूरे गांव को यहाँ लाके बंद नहीं करते। पीछे यूटियन डोर से बाहर देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, इस गांव में कौन से अजीबोगरीब बीमारी फैल रही है। मैंने सुना है संक्रमित लोगों को बुखार, दर्द, मांसपेशियों में दर्द और नींद आएगी। दुर्भाग्य की बात है कि मैं मेडिसिन गॉड हूँ, मगर मैं हीलिंग गॉड नहीं। मैं चाइनीज मेडिसिन के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ,
मुझे बाहर जाकर देखना होगा। यूटियन लिवनर से कहता है कि यहीं रुको, मैं बाहर जा रहा हूँ। लिवनर तभी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है बाहर मत जाओ, उस अजीब बीमारी में तुम संक्रमित हो गए तो। ओल्ड मैन भी कहता है हाँ, अगर तुम संक्रमित हो गए तो। यूटियन स्माइल देता है और वहां से जाने लगता है और कहता है मैं ठीक हो जाऊंगा। लिवनर उसे देख रही होती है। यूटियन दरवाजा खोलकर वहां से चला जाता है। तभी एक डॉक्टर यूटियन को रोक लेता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या कर रहे हो, हमने तुम्हें अंदर रहने को कहा है। यूटियन कहता है मैं तो बस ताजी हवा खाने बाहर आया हूँ, सब ठीक है ना, आप तो शायद समाधान लेके आए हैं, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। वो डॉक्टर कहता है यहाँ हमारे जैसे बहुत लोग हैं, तब भी वो कुछ नहीं कर सके, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम बस अंदर जाओ, हमें परेशान मत करो। यूटियन कहता है क्या इस युग के डॉक्टर सभी इसी तरह बात करते हैं, तुम अपना काम करो, मुझे जाने दो। वो डॉक्टर कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तुम्हें अंदर जाने को कहा, तुम अंदर जाओ, मेरी बात सुनो। यूटियन कहता है मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी, तुम होते कौन हो बोलने वाले। वो डॉक्टर ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है ठीक है, और गाली देने के बाद सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है और कहता है ये आदमी प्लग फैलाने की कोशिश कर रहा है, इसे गोली मार दो। फिर यूटियन बहस करने लगता है। तभी पीछे एक आदमी आता है और कहता है तुम दोनों किस बारे में लड़ रहे हो, और वो एक सीनियर डॉक्टर होता है और कहता है यहाँ क्या चल रहा है। वे उस डॉक्टर को देखते हैं जो कह रहा होता है मिस्टर वू आप सही समय पे आए, इसका कहना है कि ये इस बीमारी को ठीक कर सकता है। मिस्टर वू कहते हैं विजुनजी क्या कह रहे हो, देखो क्या वो भी तुमको डॉक्टर जैसा दिखता है। पीछे यूटियन कहता है विजुनजी क्या तुम्हें तुम्हारा नाम बहुत पसंद है। ट्रांसलेट नोट में वाइजुनजी एक चाइनीज शब्द है जिसे हाइपोरेट कहते हैं, तुम्हारे माता पिता जरूर विस्नरी रहे होंगे। विजुनजी यूटियन के हाथ पे मारते हुए कहता है तुम मेरी नाम की क्या परवाह करते हो, क्या तुम्हारे पास मेडिकल सर्टिफिकेट है, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुमने मदद करने की कैसे सोची, क्या तुम्हें लगता है कि तुम डॉक्टर बनने के योग्य हो। तभी यूटियन यूजिनजी से बोलता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, चाइनीज मेडिसिन में एनिमोरना एस्फोडोलॉइस और मुल्डेजा ऑफिसिनिलिस का क्या उपयोग है। विजुनजी कहता है क्या। तभी यूटियन बताने लगता है वे गर्मी को साफ करने और निकालने के लिए उपयोग किया जाता है, ये विशेष रूप से तुम्हारे जैसे खराब सांस वाले लोगों के लिए है। विजुनजी गुस्से से यूटियन का कलर पकड़ लेता है और कहता है कौन है सांसों की बदबू, दोबारा कहना। फिर यूटियन कहता है कुछ शनिवार के साथ कोंचा करफेरिया उस्ता पोलिकाला टेंसोफोरिया और पोलिया कोको यह तुम्हें कम गुस्सा भी दिला सकता है। इतना कहने पे यूटियन उसका हाथ अपने कॉलर से हटा देता है और कहता है चाइनीज मेडिसिन के बारे में मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, अगर मैं डॉक्टर बनने के योग्य नहीं तो तुम भी नहीं हो। तभी मिस्टर वू यूटियन से कहते हैं क्या आप चाइनीज मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं। यूटियन कहता है खैर मैं कोई एक्सपर्ट नहीं, मैं बस हर्ब्स के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। मिस्टर वू कहते हैं अगर तुम एक्सपर्ट नहीं होते तो सारे मेडिसिन के नाम इतने सही नहीं लेते, तुम अच्छे आदमी हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पेशेंट से मिलाता हूँ। मिस्टर वू यूटियन को हॉस्पिटल के अंदर ले आते हैं और पेशेंट को दिखाते हैं जिसकी हालत बहुत खराब होती है। मिस्टर वू यूटियन से बोलता है आपको इसके बारे में क्या लगता है, इसे क्या हुआ है। उल्टा यूटियन मिस्टर वू से बोलता है आपको अभी तक क्या पता चला इसके बारे में। पीछे भी जुनजी बहुत खुश हो रहा होता है और कहता है मुझे लगा सच में कुछ है, लेकिन ये तो एक क्वेश्चन पासर है और कुछ नहीं। तभी यूटियन पीछे देखता है और कहता है तुम बहुत शोर मचा रहे हो। जुनजी कहता है तुम। तभी मिस्टर वू कहते हैं वो बोलने से पहले कभी नहीं सोचता और एक नजर से डर जाता है, वह कभी ग्रेट डॉक्टर नहीं बन सकता, मैंने एक गलती की थी उसे अपना एक स्टूडेंट बनाकर। मिस्टर वू यूटियन को बताने लगते हैं इस बीमारी के बारे में, बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और अन्य बीमारी की समानताएं हैं इसमें, हमें तो लगता है इसे कॉन्टेजियस डिसीज है जो वायरल इन्फेक्शन से होता है। तभी यूटियन कहता है मेरे पास एक तरीका है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मुझे एक पेपर और पेन दीजिए। यूटियन पेपर में सारी दवाइयों के नाम लिखने लगता है और कहता है इस दवाइयों को 3 लीटर पानी में उबाल के बनाओ और इस दवाई का नाम है द सूप ऑफ लॉन्गेविटी। फिर वो कह रहे होते हैं द सूप ऑफ लॉन्गेविटी, ये नाम मैंने अपनी जिंदगी में सुना था मगर मैंने कभी देखा नहीं था, मुझे लगा नहीं था कि ये सूप आप बना लेंगे, आप तो कमाल के हैं। मिस्टर वो दवाई की पर्ची नर्स को देते हैं और जल्दी लाने को कहते हैं। पीछे भी जुंजी कह रहा होता है लॉन्गेविटी सूप, ये कैसा नाम हुआ। यूटियन ये जुंजी को स्माइल देता है और कहता है तुम बहुत बात करते हो, क्या तुम्हारी शादी हो गई, अगर हो गई हो तो अपनी वाइफ को छोड़ दो, उसका जीवन इतना कठिन मत बनाओ। ये जुंजी ये सब सुनकर गुस्सा हो जाता है और यूटियन को गाली देने लगता है। यूटियन भी जुंजी से कहता है क्या तुम्हारे पास टाइट लोअर है, तुम्हारी पेट सूजी हुई है, क्या टॉयलेट करते समय तुम्हें तकलीफ होती है, और क्या तुम अपने निचले शरीर के हिस्से में हमेशा ठंडा महसूस करते हो। जुंजी ये सब सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है इसे ये सब कैसे पता। यूटियन कहता है इसके अलावा क्या तुम्हें सिर दर्द और चक्कर आता है, तुम्हें सोने में कठिनाई होती है, रात भर अजीब अजीब सपने आते हैं, रात भर टॉयलेट जाना पड़ता है। विजुंजी कहता है ये कैसे हो सकता है, इसने जो भी कहा सब सच कहा है। यूटियन कहता है विजुंजू मैं बस इतना कहूंगा तुम नपुंसक हो, तुम्हें नपुंसक दोष है तो अपनी वाइफ की जरूरत को पूरा नहीं कर सकते। विजुंजू ये सब सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं हर रात अपनी वाइफ के साथ सेक्स करता हूँ और बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। तभी पीछे 2 लोग खड़े होते हैं और कहते हैं विजुंजू बस करो इतना फेंकना। तो लोग बात कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं विजुंजू का चेहरा देखो, लगता है उसने जो भी कहा इसके बारे में सब सही कहा है। तभी नर्स दवाई लेके आती है और मिस्टर वो कहते हैं पेशेंट को तुरंत दवाई पिलाओ और दवाई उसको पिलाने लगती है।
मिस्टर वो बगल खड़े देख रहे होते हैं और 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो पेशेंट ठीक हो चुकी होती है, नर्स भी कह रही होती है इसका कलर भी अब ठीक हो चुका है, अभी नॉर्मल तरीके से सो रही है। विजुंजू ये सब देखकर शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये वाकई में सब कुछ ठीक कर सकता है। विजुंजू यूटिन के पास जाता है और कहता है डॉक्टर यूटिन आपको मेरी बात बुरी तो नहीं लगी, मैं आज पागल इसलिए था क्योंकि मेरी वाइफ ने आज मुझे लात मारकर बाहर निकाल दिया था। यूटिन कहता है बहाना अच्छा था लेकिन मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूंगा। विजुंजू कहता है प्लीज डॉक्टर यूटिन मेरी मदद करिए, मैं अपने तीसरे दशक में हूँ, मुझे इतनी सारी दिक्कतें हैं कि मैंने अभी तक कोशिश भी नहीं की, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको ढेर सारे पैसे दूंगा। यूटिन कहता है ये मेरी समस्या नहीं, वैसे भी मेरे पास कोई मेडिकल सर्टिफिकेट तो है नहीं जो मैं लोगों को बचाऊं, जब तक मैं खुश हूं तब तक मैं कुछ भी कर सकता हूं। यूटिन बाहर जाते हुए कहता है प्लेग अब खत्म हो चुका है, सभी मरीजों को एक ही दवाई लिखी है, अब अलविदा सबको। विजुंजू कहता है मैं अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को गुस्सा दिला सकता था लेकिन मैंने आज एक मेडिसिन गॉड को गुस्सा दिलाया है, अब मेरी बीमारी का इलाज कौन करेगा। मिस्टर वो कहते हैं इसमें कुछ तो बात है जो अलग है। आ जाता है गाँव वाले सभी यूटिन के पास आए होते हैं और धन्यवाद कर रहे होते हैं ये महामारी खत्म करने के लिए। यूटिन कह रहा होता है कि ये मैंने नहीं किया, आपको गलतफहमी हुई है, मैं कोई डॉक्टर नहीं। फिर हमें 7 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूटिन खड़ा होता है अपने शरीर में काला तेल लगाए हुए और वो तभी चिल्लाता है और सारा तेल उसके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है और वो अपने शरीर को देखता है और कहता है मैंने इस शरीर को जीवन दान दिया है, अब ये शरीर बाहर से और अंदर से बहुत मजबूत हो चुका है। और ये बात सुनकर बहुत खुश हो रहा होता है यूटिन। तभी हमें एक हाथी को दिखाया जाता है जो पानी निकाल रहा होता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।